गुरु निराकार के उपासक हैं और श्री कृष्ण को मायाधीन बताते हैं। मैं उन्हें त्याग कर किन्हीं अन्य गुरु से दीक्षा ले सकता हूँ क्या? यदि हाँ, तो आप कृपा कर 2 माला का नियम दे दीजिए। देखिए, राम की भक्ति आप करना चाहें, चाहे श्री कृष्ण की, चाहे नारायण की, चाहे शिव की, चाहे दुर्गा की, चाहे निराकार की, आप स्वतंत्र हैं। आपके ऊपर कोई बंधन नहीं शास्त्र का कि आप राम को ही माने या कृष्ण को ही माने या निराकार को माने। नहीं, हमारा शास्त्र हर प्रकार की उपासना बताता है। निराकार परमात्मा की भी चर्चा हमारे यहाँ, साकार की भी है, सब कुछ है। इसलिए आप किसी भी रूप को मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। यदि आपके गुरु आपके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं या आपके घर वाले आपके ऊपर राम कृष्ण आदि की पूजा सेवा के लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो मैं क्या उत्तर दूं? ये उत्तर तो मुझसे भी बढ़िया गोस्वामी तुलसीदास ने दिया है। क्या? कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिसम, यद्यपि परम सने। और उदाहरण दिए हैं। क्या क्या उदाहरण दिए हैं? उसमें पहला उदाहरण दिया कि पिता तजो प्रहलाद, और विभीषण बंधु, और भरत महतारी, और गुरु बलि तजो, गुरु बलि तजो, कंत ब्रज बन तन, भय मुद मंगलकारी। राम की, कृष्ण की, दुर्गा के, शिव की या निराकार के, साकार की, जहां भी आपका मन लगा है, यदि वहां से कोई रोकता है, इस सृष्टि में सबसे बड़ा वो आपका दुश्मन है, जो आपसे दुश्मनी कर रहा है, आपको आपके इष्ट से दूर कर रहा है, चाहे वो गुरु क्यों ना हो। जो आपको भक्ति करने से रोके, जो आपको तीर्थ में जाने से रोके, जो आपको रामायण गीता पढ़ने से रोके, जो आपको दान पुण्य परोपकार करने से रोके, तो आप उनका त्याग कर दो, चाहे वो अपने कितने भी सगे क्यों ना हो। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है मीरा के बारे में। मीरा की भी कृष्ण भक्ति में उनके देवर विक्रम सिंह ने बहुत विघ्न किया था। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि मेरी कृष्ण भक्ति में विघ्न पहुंचाया जा रहा, मैं क्या करूं? तो उन्होंने उत्तर पद लिख करके दिया मीरा को, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सुने। तो जो भी आपको भक्ति में विघ्न करे, त्यागने में कोई दोष नहीं है। लेकिन किसी का तिरस्कार नहीं करना। सबके भीतर मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, ये गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सब जगह हूँ। इसलिए गुरु का तिरस्कार नहीं, बड़ों का तिरस्कार नहीं। मीरा ने कभी विक्रम सिंह का तिरस्कार नहीं किया, प्रहलाद ने कभी अपने पिता हिरण्यकश्यप का तिरस्कार नहीं किया। तिरस्कार नहीं, बस उनकी वो बात नहीं माननी जो हमको भक्ति से रोकते हैं, बस वो बात नहीं माननी। बाकी आदर है सबका, सबके भीतर मेरे ठाकुर जी हैं, चाहे पिता है माता है, किसी का तिरस्कार नहीं करना। हाँ, उनकी वो बात नहीं माननी। आपको कृष्ण भक्ति से रोकते हैं तो आपको नहीं रुकना, उनकी बात नहीं माननी। बाकी गुरु की सब बात मानो, लेकिन कृष्ण भक्ति से नहीं रुकना है। रही बात कि वो कृष्ण को मायाधीन बताते हैं, किसी के कुछ भी बताने से जरूरी नहीं कि वो बात सच हो। मेरी उंगली में छल्ला है, यदि कोई कहे कि ये तो लोहे का है सोने का, यदि कोई कहे लोहे का है तो ठीक है, कहने दो, उनका स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है सबकी, कोई कुछ भी कह सकता, कहने दो। बाकी कितना वो सत्य कहता, कितना झूठ कहता, ये आप देखो। आपको क्या लगता है कृष्ण मायाधीन है? जिनके जन्म लेते ही हथकड़ियाँ बेड़ियाँ खुल गई, जिनके जन्म लेते ही पहरेदार सो गए, ताले खुल गए, सावन भादों की जमुना, सोचिए सावन भादों की जमुना, बरसाती जमुना, बिना पुल बिना नौका के पार करके कृष्ण को लेकर के, वो मायाधीन है। जिनके ऊपर काल का भी प्रभाव नहीं, बूढ़े नहीं वे कृष्ण, 126 साल 25 साल तक इस दुनिया में रहे, दूध के दांत तक नहीं टूटे उनके, एक बाल ना सफेद हुआ ना जड़ा, दाढ़ी मूछ भी नहीं आई। 16 साल के युवराज नवल किशोर बन के रहे, उनके ऊपर काल की दाल नहीं गलती। वो कालातीत है, वो मायातीत है, मायाधीन नहीं, माया उनके अधीन है। जैसा वो चाहे माया को नचा दें, कोई काल के ऊपर शासन नहीं कर सकता। लेकिन श्री कृष्ण ने काल के ऊपर शासन किया, 6 महीने की एक रात बना दी, ऐसा कोई कर नहीं सकता। ऐसे राम जी का अवतार हुआ, 1 महीने का दोपहर बना दिया। ये है भगवान, उन जैसा कोई कर नहीं सकता।
कोई हो नहीं सकता। और उनका शरीर हमारी आपकी तरह पंच तत्व का नहीं है, जन्मने और मिटने वाला नहीं, वो प्रकट होते हैं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, चिदानंद मय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जान अधिकारी, जो अधिकारी होगा ना वही उस तत्व को जानता है। गीता में स्पष्ट कहा ना, जन्म कर्म चैमेव दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य अर्थात कर्म के अधीन नहीं है, परम स्वतंत्र, न सर पर कोई, वह है भगवान कृष्ण। आपके गुरु जी नहीं जानते, वो अनजान है, इसलिए उनकी बात का बुरा नहीं मानते। जो ईर्ष्यावश जानबूझ के कुछ कहता है वो अलग बात है, बाकी उनको ज्ञान नहीं है। कृष्ण को मायाधीन कह रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको ज्ञान नहीं है ऐसा मान करके छोड़ दो। जहाँ ज्ञान की बात हो, श्री कृष्ण को जान नहीं पाए, उन जैसा कोई हो सकता है? और आपके गुरु कौन है? कृष्ण तो माया के अधीन है और आपके गुरु माया को जीत लिया। जिनका सिर काल के अधीन है, काल के अनुसार जिनका सब खेल चल रहा है, जो कर्म के अधीन है। श्री कृष्ण कर्म के अधीन नहीं है, ना उनका जन्म है ना उनकी मृत्यु है। श्री कृष्ण आज भी हैं, आज ही भक्तों का दर्शन देते हैं। और जितने संत हैं ना वृंदावन में, सब कुछ छोड़ करके उनके पीछे आए हैं। तो अकेले ऐसे नहीं रह रहे, वो उनके साथ हैं, वो उनके रोम रोम में बसे हैं। चिदानंद घन है वो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। युधिष्ठिर के यहाँ जब पूजा हुई, और उसकी प्रथम पूजा किसकी की जाए? जब हंसना उसमें इंद्रप्रस्थ में, जिसको आजकल दिल्ली कहते हैं, जब इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ हुआ ना, उस यज्ञ में सर्वप्रथम किसकी पूजा हुई? गणेश जी की नहीं हुई, श्री कृष्ण की हुई है। और वो अज्ञानियों की सभा नहीं थी, उसमें वेद व्यास जी बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे उस सभा में, देवी देवता बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि, ज्ञानी, तपस्वी, योगी सब बैठे थे। और सब संतों ने एक मत से कहा अग्र पूजा श्री कृष्ण की हो। तो संतों की पूजा भी नहीं हुई, पहले श्री कृष्ण की है, और संतों ने की है। स्वयं वेद व्यास जी वहां विराजमान है, देव ऋषि नारद जी उस सभा में विराजमान है। जो मायातीत है देव ऋषि नारद, जो भी माया के अधीन नहीं है, आज भी है वो। सन 1936 में प्रकट होकर के देव ऋषि नारद जी पूज्य श्री भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को अपना दर्शन देते हैं। दर्शन ही देते, कुछ आध्यात्म जगत की बातें बताई, उसमें भी प्रेम जगत की, ये प्रेम तत्व क्या है। और नारद जी कहते हैं कैसे प्रेम करो श्री कृष्ण से, यथा गोपिका नाम। अब ये गोपियाँ कौन है? पढ़िए गर्ग संगीता का श्रृंगार खंड। अनेक ऋषि मुनि तपस्वी, और जिन्होंने तपस्या करके चित्त को पवित्र कर लिया, माया को जीत लिया, वो भगवान से वरदान मांग रहे हैं उनके प्रेम का। कुछ और जहाँ में मिले ना मिले, मेरे राम तुम्हारा प्यार मिले। और वो श्री कृष्ण गीता के एकादश स्कंद पढ़िए, अपना विराट रूप दिखाते हैं। कहते हैं सारा ब्रह्मांड मेरे भीतर है, मुझसे अलग कोई सत्ता नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वव्यापक हूँ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मैं सर्वत्र हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मेरे सिवा दूसरा नहीं, मैं ही सब कुछ बना हूँ। मैं ही सर्ग हूँ तो मैं विसर्ग हूँ। तत्तेजो विद्धि माम कम, जो सूर्य में तेज है वो मेरा ही है, अग्नि में तेज है वो मेरा है, जल में रस है वो मैं हूँ, भोजन में स्वाद है वो मेरा ही है, सब कुछ मैं हूँ। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि आप बने संसार। ये है श्री कृष्ण। और आपके गुरु जी कहते हैं कि मायाधीन है। तो इसलिए आप उनकी बात न मानकर, यदि आप श्री कृष्ण की भक्ति में आना चाह रहे हैं, आपका स्वागत है, आप आइए। और आपने कहा यदि हाँ तो आप कृपा कर 2 माला का नियम दीजिए। बिल्कुल, आप 2 माला कीजिए। महामंत्र चाहिए, युगल मंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या फिर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, युगल मंत्र।
या फिर केवल युगल नाम राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण हर समय जपते रहो। राधा कृष्ण इति हे गोप ये जपन्ते ही पुनः पुनः चतुष्पदार्थम किम तेषाम साक्षात कृष्णो विलभ्यते। चतुष्पदार्थम किम तेषाम, जो हर समय राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जप करता है उनके लिए कहा राधा कृष्ण इति हे गोप ये जपन्ति पुनः पुनः चतुष्पदार्थम किम तेषाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष किम तेषाम, ये क्या है उसके लिए, साक्षात कृष्णों पे लभ्यते। वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक परात परब्रह्म परमात्मा कण कण में व्यापक, वही निराकार साकार सब कुछ वही, वो परमात्मा केवल नाम जब से मिल जाता है।